एसीबी का ऑपरेशन बेखौफ। प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर एसीबी की रेड। बांसवाड़ा पीएचईडी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक जांगिड़ के ठिकानों पर रेड। जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, टोंक, पावटा, अजमेर में एसीबी की रेड चल रही है। आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर एसीबी की टीम सर्च कर रही है। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरडा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर कार्रवाई। तो महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की। एसीबी का ऑपरेशन बेखौफ। प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर एसीबी की रेड। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक जांगिड़ के ठिकानों पर रेड। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नवीन, एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। अगर बात करें बांसवाड़ा पीएचईडी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की अशोक जांगिड़, जिनके कई ठिकाने हैं जहां पर रेड की जा रही, कितने ठिकाने सबसे पहले उसको लेकर अपडेट दीजिए। और ठिकानों के अलावा अगर बात करें तो कितनी देर हो गई कार्रवाई को शुरू हुए? देखिए, तकरीबन अभी 10 से 15 मिनट हुई है इस कार्रवाई को शुरू हुए और प्रदेश में ऐसे 14 से 15 ठिकाने हैं, वहां पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जो आरोपी अशोक जांगिड़ है, बांसवाड़ा के अंदर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, उनके ठिकाने के बाहर, उनके जयपुर स्थित आवास के बाहर। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी यश माथुर हैं, कैमरामैन है, वो आपको तस्वीर। दरअसल एसीबी के तकरीबन 250 कर्मचारी अधिकारी इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं और 2 दर्जन टीमों को बनाई गई है। अब तक तकरीबन 11.50 करोड़ रुपए की जो परिसंपत्तियां हैं, आय से अधिक परिसंपत्ति अर्जित करना प्रकट हुआ है और उनकी आय से वो तकरीबन 161% अधिक है। वहीं जो संदिग्ध जो अधिकारी है उसके स्वयं के नाम 19 प्लॉट, पत्नी के नाम 3 परिसंपत्तियां, पुत्र निखिल जांगिड़ के नाम से 32 परिसंपत्तियां जयपुर शहर में और पावटा, कोटपुतली, श्री माधोपुर, मौजाबाद, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा, टोंक, श्री मोहनगढ़, जैसलमेर में 19 महत्वपूर्ण स्थानों पर 54 अचल परिसंपत्तियां क्रय करने में, निर्माण में करोड़ों रुपए का उन्होंने व्यय किया है। साथ ही जो आरोपी है उसके जयपुर व पावटा में मकान है, कैमरिया पावटा में उसका एक फार्म हाउस है, पत्नी के नाम बनी पार्क बिंदायका में व्यावसायिक दुकान है। वहीं पुत्र के नाम पर मालपुरा, अजमेर, बुचारा, पावटा में 5 खनिज लीज, श्री माधोपुर में कॉमर्शियल भूमि व खनिज व ग्राइंडिंग उद्योग प्रयोजनार्थ खरीद करने व निवेश करने में करोड़ों रुपए का व्यय करने का जो अनुमान है। आपको बता दूं, जो आरोपी है उसके परिवारजनों के 22 बैंक खाते हैं और उन 22 बैंक खातों में तकरीबन 19 लाख रुपए की राशि है वो जमा है। अब एसीबी की टीम ने एक साथ ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर, उदयपुर, टोंक, अजमेर, बांसवाड़ा, यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। जो आरोपी का जो दफ्तर है बांसवाड़ा के अंदर, वहाँ पर भी एसीबी की टीम पहुँच चुकी है। बांसवाड़ा के अंदर घर की सर्च की जा रही है। और इसी के साथ मैं मेरे सहयोगी से एक बार तस्वीरें दिखाने के लिए कहूँगा, एक बार कैमरा ऊपर करके दिखाएं तस्वीरें कि एसीबी की जो टीम है वो इस घर के अंदर मौजूद है और जो सर्चिंग की जो कार्रवाई है वो लगातार कर रही है। एसीबी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी एसपी परमेश्वर लाल यादव हैं, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वो इस पूरे मामले के आईओ हैं एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, उनके निर्देशों पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसीबी के जो एडिशनल एसपी है हिमांशु कुलदीप, जो एसीबी की इंटेलिजेंस विंग की इकाई के अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। उनकी एक टीम थी, उनको सूचना मिली थी कि इस तरह से आय से अधिक संपत्ति एक भ्रष्ट अधिकारी ने कमा रखी है, तो एसीबी ने उसकी इंटेलिजेंस के माध्यम से उसकी जांच करवाई और जांच करवाने के बाद में कल देर रात एक मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद में एसीबी की टीम कोर्ट से वारंट लेती है और कोर्ट से वारंट लेकर आरोपी के ठिकानों पर एसीबी की टीम छापेमारी करती है। तकरीबन 250 से अधिक कर्मचारी अधिकारी इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं एसीबी के और तकरीबन 2 दर्जन टीमें हैं वो एसीबी की इस पूरी कार्रवाई में लगी हुई है। मैं आरोपी की जो सरकारी गाड़ी है उसकी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जो आरोपी है बांसवाड़ा से आया हुआ है और यहीं पर आया हुआ है, इसी गाड़ी से आया हुआ था। तो तमाम जो एसीबी की जो
टीम है वो फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई है और अब तक तकरीबन जो बैंक अकाउंट हैं उनके अंदर 21 से 22 लाख रुपए की नकदी मिल चुकी है, जो बेटे के नाम बताया जा रहा है। एक क्रेशर भी है और उसको वो संभालता है। तो अकूत संपत्ति का आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई के बाद खुलासा किया है, लेकिन अभी के कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी इसके पास कितना घर पे कैश मिलता है, कितनी कैश के साथ साथ कितने रुपए की ज्वेलरी मिलती है, कहाँ कहाँ पे और बेनामी संपत्तियाँ मिलती हैं या फिर परिजनों के नाम पर उन्होंने कितनी संपत्तियाँ ले रखी है। तो अब एसीबी की टीम देर शाम तक इस पूरी कार्रवाई को करेगी और कार्रवाई करने के बाद में क्या क्या निकलता है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर एसीबी की जो टीम है वो एक वैल्यूएशन वाले को बुला के लेके आएगी। जो इसका जो आलीशान जो मकान आप देख पा रहे हैं, इस मकान की वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी है, एसीबी उसका भी पता लगाएगी और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसको आज गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि आज आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जल्द ही एसीबी की टीम आरोपी को नोटिस देगी और नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाएगी कि आपके पास जो इतनी संपत्ति है वो कहाँ से आई है। तो एसीबी के जो अधिकारी हैं वो अगर वो एसीबी के अधिकारियों को संतुष्ट पर जवाब नहीं दे पाते हैं तो उस केस के अंदर एसीबी की टीम ईडी और इनकम टैक्स को इस पूरे मामले की जानकारी देगी और उसके बाद एसीबी की टीम इनकी गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बाद में प्रदेश में जबरदस्त हड़कंप का माहौल है और एसीबी के जो अधिकारी हैं वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। डीजी रवि प्रकाश मेहरा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव हैं, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और आप तस्वीरें मैं आपको फिर दिखाना चाहूँगा। उस कमरे के अंदर की एक कमरा है और उसके अंदर एसीबी के जो अधिकारी हैं वो सर्च की जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा कैमरे को जूम करें और जूम करने के बाद दिखाएं अंदर की तस्वीरें, जो किस तरह से एसीबी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो सर्च की कार्रवाई है उसको की जा रही है। और एसीबी के जो डिप्टी एसपी हैं परमेश्वर लाल यादव, उनके निर्देश पर यानी वो इस पूरे मामले के आईओ हैं, वो इस पूरी कार्रवाई को कर रहे हैं। ये एसीबी के अधिकारी हैं जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और लगातार जो एसीबी की टीम है वो इस पूरी कार्रवाई को कर रही है। एसीबी के जो डिप्टी एसपी हैं परमेश्वर लाल यादव, वो कुछ ही देर में यहाँ पर आ रहे हैं। हम उनको तस्वीरें, उनसे बातचीत भी करेंगे कि किस तरह की इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और साथ ही ये भी पता लगाने का प्रयास किया। देखिए, ये एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं परमेश्वर लाल यादव, वो बाहर आ चुके हैं। हम उनका वर्जन लेंगे, हम इनसे जानेंगे कि सर किस तरह की ये पूरी कार्रवाई है और अब तक की ये कार्रवाई जो उन्होंने की है उस कार्रवाई के अंदर क्या क्या निकला है। बताया जाता है कि ये जो डिप्टी एसपी हैं ये भिवाड़ी से जयपुर आए हैं इस पूरी कार्रवाई के लिए। एसीबी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो आप देख सकते हैं कि जो एसीबी की टीम है वो लगातार जो अपने फ़र्द की कार्रवाई है वो यहाँ पर कर रही है। और साथ ही अभी परमेश्वर लाल यादव हैं डिप्टी एसपी एसीबी के, वो खुलासा करेंगे। ये देखिए आरोपी का ये घर है। मैं अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर एसीबी के अधिकारी हैं जो इसकी जो आरोपी का घर है उसकी पर जो हर कोने कोने की तलाशी ले रहे हैं। और ये आरोपी का जो आलीशान आरोपी ने मकान बनाया हुआ है, घर के अंदर तकरीबन 2 से 3 जो हम देख पा रहे हैं एसियाँ लगा रखी हैं और जो प्रदेश में 14 से 15 ठिकानों पर ये सर्च की कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ एसीबी के जो डिप्टी एसपी हैं परमेश्वर लाल यादव जी, हम इनसे बात करेंगे कि सर किस तरह की कार्रवाई थी और क्या सूचना के आधार पर आपने कार्रवाई की है। सर, हमें गोपनीय सूचना मिली थी कि अशोक जहांगीर साहब ऐसी साहब हैं जो ये अपनी जॉब के साथ साथ प्राइवेट माइंस में और अवैध राशि का निकास करके इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस सूचना पे आज रेड की कार्रवाई की गई और टोटल इनके 54 प्रॉपर्टियाँ आज हैं जहाँ पे आज सर्च चल रही है और एसीबी की काफ़ी टीम्स जगह जगह सर्च कर रही है। अभी सर्च चल रही है, अभी एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, बट काफ़ी मात्रा में इनके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले। सर, अब तक की जो शुरुआत जांच है उसके अंदर कितने रुपए की नकदी मिल पाई है और कितनी ज्वेलरी मिल पाई है? अभी नकदी और ज्वेलरी का आंकलन किया नहीं है, जब कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो आप लोगों को बता देंगे। अभी तो हम लोग मोटे मोटे तौर पे इनके डॉक्यूमेंट्स सर्च कर रहे हैं और उसके बाद आपको बताया जाए। अब तक जो 54 प्रॉपर्टी है उनके अलावा भी कई प्रॉपर्टियाँ मिली हैं या फिर अभी तक 54 का ही आंकड़ा है? अभी बड़नगर में एक 21 बीघा का और एक मिला है जो उन्होंने
18 में फार्म हाउस खरीदा, वो एक अलग मिला अभी। तो देखिए, जिस तरह से एसीबी की जो सर्चिंग कार्रवाई शुरू होती जा रही है, वैसे वैसे जो आरोपी का जो खजाना है, जो काली कमाई है, वो एसीबी की टीम उसके आरोपी के घर से निकालती जा रही है। और लगातार जो जिस तरह से एसीबी के जो डिप्टी एसपी थे परमेश्वर लाल यादव, उन्होंने बताया भी 18 बीघा ज़मीन और मिली है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस पूरे मामले के अंदर ये पूरा मामला तकरीबन 161% यानी जो आय से अधिक संपत्ति यानी 11.5 करोड़ रुपए से अधिक जो आरोपी ने अवैध परिसंपत्तियां कमाई है, जो आय से अधिक है। अब एसीबी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि एसीबी ने आरोपी की पत्नी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। और अब एसीबी की टीम जो एक ज्वेलर्स को बुलाएगी, जो सोने चांदी के जेवरात मिले हैं, वहीं जो नकदी मिली है उसके बारे में भी एसीबी की टीम जो आरोपी है उससे पूछताछ करेगी। आरोपी के कई बैंक लॉकर भी मिले हैं। एसीबी की टीम बैंक लॉकरों में भी जाएगी, बैंकों में जाएगी और लॉकरों के अंदर खंगालेगी कि आरोपी के पास से कितनी नकदी मिली है। जी बिल्कुल ठीक है नवीन, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। किस तरह से यहाँ पर पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। देखिए खुलासे और भी कई होंगे क्योंकि अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन यहाँ